एक नदी किनारे के फल का पेड़ था। उससे पेड़ पर एक अकेला बंदर रहता था और ढेर सारे फल खाया करता था और काफी खुश रहता था। कितना मजा आता है यहाँ। ढेर सारे स्वादिष्ट फल लगे रहते हैं, मुझे खाने में मजा आ जाता है। पर बस एक ही बात का दुख है, मेरा कोई मित्र नहीं है। कोई मित्र होता तो हम दोनों एक साथ भोजन करते। और बंदर अकेला वहाँ रहता और ढेर सारे फल खाता। एक दिन वो बंदर पेड़ पर चढ़ा हुआ फल खा रहा था। तभी वहाँ एक मगर आता है और वहाँ उस बंदर को देखता है। बंदर उससे मगर से कहता है, तुम कौन हो? मैं मगर हूँ, यहाँ पानी में रहता हूँ। तुम यहाँ नए हो क्या? हाँ, मैं यहाँ इसी नदी में आज ही आया हूँ। पहले नदी के उस किनारे रहता था। तुम फल खाओगे? हाँ हाँ, जरूर खाऊंगा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। और वो बंदर पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिरा देता है और मगर फल खाने लगता है। और फल खाओगे? हाँ, और खाऊंगा, बहुत स्वादिष्ट फल हैं। रुको, मैं और फल गिराता हूँ। और वो बंदर ढेर सारा फल नीचे गिरा देता और मगर पेट भर कर भोजन कर लेता है। मगर घर जाने लगता है और जाते जाते बंदर से बोलता है, अगर मैं कल भी आऊं तो मुझे कल भी फल दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम रोज आना, मैं तुम्हें रोज स्वादिष्ट फल दूंगा। धन्यवाद। और वो बंदर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो मगर फिर वहाँ आता है और वो बंदर उसे ढेर सारा फल दे देता है और मगर पेट भर के भोजन करता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ, क्यों नहीं, मुझे एक अच्छे मित्र की ही तलाश है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अब से तुम अकेले नहीं रहोगे, मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारा मित्र बन चुका हूँ। हाँ हाँ, सच में, अब तुम मेरे प्रिय मित्र हो। और दोनों साथ साथ ढेर सारी बातें करते और बहुत खुश रहते और बंदर का भी अकेलापन खत्म हो चुका था और बंदर भी काफी खुश रहता। और फिर रात होते ही मगर अपने घर जाने लगा और बंदर से बोला, अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ, फिर कल आता हूँ। ठीक है मित्र, जाओ, हम फिर कल मिलते हैं। मगर वहाँ से चला जाता है और अपने घर वापस आ जाता है और फिर अपने बड़े भाई को अपने मित्र के बारे में बताता है। भैया, मेरा एक नया दोस्त है बंदर, जो मुझे ढेर सारा फल देता है। झूठ बोल रहे हो, एक बंदर और मगर कभी दोस्त नहीं बना सकते। सच कह रहा हूँ भैया, वो मेरा मित्र है, मैं नहीं मानता हूँ। ठीक है, आप रुकना, मैं कल आपके लिए भी फल ले आऊंगा, फिर तो आपको विश्वास होगा। हाँ, फिर विश्वास हो जाएगा। और दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही मगर बंदर के पास चला जाता है और ढेर सारा फल खाने लगता है और बंदर से बोलता है, मित्र, मैंने तुम्हारे बारे में अपने बड़े भाई को बताया, पर वो मानते ही नहीं हैं कि तुम मेरे मित्र हो। क्या सच में? हाँ मित्र, और उसने बोला कि तुम मेरे लिए फल लाना, फिर मैं मानूंगा। तो मित्र, तुम मेरे भाई के लिए फल दे सकते हो? हाँ जरूर मित्र, तुम अपने भाई के लिए फल लेते जाना। और वो बंदर ढेर सारा फल तोड़कर नीचे गिरा देता है और वो मगर अपने मुंह में सारे फल को दबाए हुए नदी से तैरता हुआ अपने भाई के लिए ले जाता है। ये लो फल, अब तो यकीन हुआ कि बंदर मेरा मित्र है। बड़ा भाई फल देखकर खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ भाई, मान गया कि वो तुम्हारा मित्र है। और वो फल को खाने लगता है और मन में सोचता है, अगर फल इतना मीठा है तो हर दिन फल खाने वाले का चमड़ा कितना मीठा होगा। और वो फल खाने लगता है। अगले दिन जब शुभ होती है तो बड़ा भाई जोर जी पेट दर्द का बहाना बनाते हुए बोलता है, मेरा पेट जोर से दर्द दे रहा है और डॉक्टर ने मुझे बंदर का कलेजा खाने को बोला है, तुम कहीं से भी बंदर का कलेजा ले आओ। मैं बंदर का कलेजा कैसे लाऊं? अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो अपने मित्र को बहला फुसला कर ले आओ, उसी का कलेजा खाकर मैं ठीक हो जाऊंगा। मगर मजबूरन बंदर के पास आने लगता है और बंदर के पास आकर बोलता है, मित्र, मेरा भाई मुझसे बहुत नाराज है और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। क्यों, क्या हुआ मित्र? वो बोल रहा है, तुमने अपने मित्र को एक बार भी खाने में नहीं बुलाया है और वो तुम्हें खाने में बुलाना चाहता है। पर मैं तैर नहीं सकता, मैं कैसे जाऊंगा? तुम एक काम करना, तुम मेरे पीठ में बैठ जाओ
और मैं नदी पार करा दूंगा। और वो बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी में तैरने लगता है। और जैसे ही बीच नदी में पहुंचता है, वो बंदर से बोलता है, मित्र, मेरा भाई को पेट दर्द हो रहा है और वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता है। ये सुनकर ही बंदर के होश उड़ जाते हैं और वो कुछ देर बाद सोचने के बाद बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अब क्या करें? तुम एक काम करो, तुम मुझे वापस पेड़ पास ले चलो, मैं कलेजा लेकर आ जाऊंगा। और वो मगर उसे वापस पेड़ पास ले आता है और वो बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ पर चढ़कर बोलता है, तुम एक नंबर के मूर्ख हो और ढोंगी मित्र भी हो। भला कोई अपना कलेजा पेड़ पर रखता है क्या? और वो मगर देखता रह जाता है और पछताने लगता है और अपना मुंह बनाते हुए वापस घर लौट आता है। संदेश: ढोंगी लोगों के बातों पर आना नहीं चाहिए और बुरे मित्रों से हमेशा सचेत रहना चाहिए। धन्यवाद।